जब वो दुबई में था तो उसके पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी। उनके लंग में इन्फेक्शन आया, वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहे थे। और कुछ ही समय बाद जब वो ऑस्ट्रेलिया गया तो उनके पिताजी का देहांत हो गया। वो ना ही उनसे मिलने जा पाया, और जब उनके जनाजे को कंधा देने का समय आया तो सामने उसका टेस्ट डेब्यू उसका इंतज़ार कर रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो डिप्रेशन में जिए जा रहा था। आखिर क्या किया जाए, आखिर क्या किया होगा उसने। जरा सोचिए, एक तरफ पिता की मौत का दुखद समाचार और दूसरी तरफ उसी पिता का सपना जो उसे भारत के लिए सफ़ेद जर्सी में खेलते हुए देखना चाहता था। कोई और होता तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भारत आ जाता और पिता के जनाजे को कंधा देता, लेकिन इस खिलाड़ी ने वहीं रुककर टेस्ट खेलने का फैसला किया और अपने दम पर कमाल का परफॉर्मेंस कर भारत को जीत दिलाई। आखिर कौन था वो शेर दिल जांबाज खिलाड़ी जिसने इतनी कठिन परिस्थितियों में भी अपना फर्ज निभाया। ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ ही गए होंगे। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय टीम के उभरते सितारे और एक लाजवाब गेंदबाज मोहम्मद सिराज की, जिनके क्रिकेट का सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। उन्हें अपने सफ़र में ढेरों मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे इस चैंपियन खिलाड़ी के जीवन और उससे जुड़े कुछ अनछुए अनजाने पहलुओं और रोचक तथ्यों के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रामविलास बागी और आप देख रहे हैं कुछ अनसंग टैलेंट्स की बायोग्राफी। मोहम्मद सिराज का जन्म 13 मार्च 1994 को हैदराबाद के ख्वाजा नगर में हुआ। उनके पिता मोहम्मद गैस एक ऑटो रिक्शा चालक थे और उनकी मां शबनम बेगम एक हाउसवाइफ थी जो लोगों के घरों में काम किया करती थी। सिराज का पूरा परिवार ख्वाजा नगर के एक छोटे से किराए के मकान में रहता था और हर दूसरे बच्चे की तरह सिराज भी क्रिकेट के मामले में बचपन से ही काफ़ी शौकीन और जोशीले थे, जो बचपन से ही सुबह शाम टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला करते थे। गरीब परिवार और आर्थिक स्थिति के चलते हालत घर के कुछ ठीक न थे। उनके पास क्रिकेट किट और स्पाइस खरीदने तक के पैसे भी नहीं थे, पर उनके परिवार में पढ़ाई लिखाई की काफ़ी तवज्जो दी जाती थी। सिराज ने अपनी पढ़ाई सफ़ा जूनियर कॉलेज नामपल्ली हैदराबाद से की और सिराज के माँ बाप अपने पहले बेटे को पानी में डूबने से खो दिया था, इसलिए उनके मन में इच्छा थी कि उनका दूसरा बेटा पढ़ लिख कर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। तो सारा दारोमदार सिराज के ऊपर था और सबकी नज़र उनके एकेडमिक्स और इसी से संबंधित कैरियर में थी। उनकी माँ का हमेशा सा ख्वाब था कि सिराज भाई इस्माइल की तरह पढ़ाई में अच्छे हों, पर सिराज का मन कभी पढ़ाई में लगा ही नहीं। वो हमेशा गली मोहल्ले में क्रिकेट खेला करते थे और 7वीं कक्षा से डे नाइट टूर्नामेंट में हिस्सा लेते रहे। लोकल टूर्नामेंट का क्रेज कुछ इस कदर था कि सिराज स्कूल बंक कर खेलने जाया करते थे। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अपने शुरुआती दिनों में हर किसी की तरह ही सिराज को भी बैटिंग काफ़ी पसंद थी। आगे चलकर उन्हें बॉलिंग में भी रुचि आने लगी। अब क्योंकि उन्होंने कोई ऑफिशियल फॉर्मल कोचिंग तो ली नहीं थी, इसलिए उन्हें इन स्विंग आउटिंग की ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वे जोर से भाग कर आते और खूब तेज से गेंद फेंका करते थे। उनकी क्रिकेट के इस तरह चाह और खेलने के चलते कई बार उन्हें अपने मम्मी से खूब मार भी पड़ी, लेकिन अब्बू ने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया और खेलने को प्रोत्साहित किया। वे चुपके से सिराज की जेब में कुछ पैसे डाल दिया करते जिससे कि उनका कुछ खर्चा निकल सके। एक इंटरव्यू में सिराज के दोस्त और टेनिस बॉल कप्तान सैफी ने बताया कि इस सिराज में क्रिकेट के प्रति एक जुनून सवार था। उन्हें सुबह शाम सोते जागते सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ही दिखाई देता था। इसके लिए वे कहीं भी जा सकते थे। वे अलग अलग शहरों में टूर्नामेंट खेलने जाते और कोई ट्रॉफी जीत कर आते। सिराज जब 15 साल के थे तब उन्होंने अपने मामा के एक वनडे लीग में 25 ओवर मैच में एक ही दिन में 9 विकेट झटके। उनकी गेंदबाजी के इस कहर से खुश होकर उनके मामा ने उन्हें 500 रुपये दी। उनकी ज़िंदगी का पहला इनकम था। 2014 में सिराज के एक दोस्त कलीम जो सब्जी बेचते थे, उन्होंने चार मीनार क्लब के चेयरमैन मोहम्मद महबूब से सिराज की परफॉर्मेंस देखने को कहा। महबूब जो आए दिन अखबार में सिराज के कहर की खबरें अक्सर पढ़ा करते थे, उन्होंने सिराज को अपने क्लब का न्योता दिया और उनकी गेंदबाजी को देखकर काफ़ी प्रभावित हुए। साथ ही उन्होंने सिराज को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के 2 दिवसीय कैंप के लिए अपनी क्लब की ओर से खेलने का ऑफर भी दिया। यह पहला मौका था जब सिराज पहली बार प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने वाले थे। अभी तक वे केवल टेनिस बॉल क्रिकेट ही खेला करते थे, उन्हें लेदर बॉल क्रिकेट का कोई आइडिया नहीं था। सिराज ने अपने पहले ही मैच में 5 विकेट और अगले मुकाबले में 13 विकेट लेकर आग लगा दी। अपने क्रिकेट क्लब का शानदार आगाज करने वाले सिराज को आगे जूनियर लेवल और हैदराबाद के अंडर 23 टीम में मौका मिला। 15 नवंबर 2015 को सिराज ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में कदम रखा और सर्विसर्ज के खिलाफ मैच में एक ही विकेट मिला।
इसके बाद अगले मैच में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। अगले साल उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में T20 डेब्यू किया। शुरुआत भले ही कुछ खास न रही हो, लेकिन उन्होंने वापसी हमेशा ही ताबड़तोड़ की और कोच कार्तिक के अंडर ट्रेनिंग कर सिराज ने कमाल करते हुए 2016-17 रणजी में तीसरे और हैदराबाद के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। यही इस कहानी में एंट्री होती है भरत अरुण की। उन्होंने सिराज के अंदर एक गजब का जोश भर दिया। उन्होंने बतौर नेट गेंदबाज उन्हें आरसीबी में कुछ समय और कॉन्फिडेंस दिया। अपने दमदार खेल के दम पर उन्हें 2017 आईपीएल के लिए महज 20 लाख के बेस प्राइज वाले सिराज को हैदराबाद ने 2 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा और यहाँ से उनके दिन बदल गए। जहाँ किसी समय उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, अब उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं। इस सीजन 10 विकेट लेने वाले सिराज ने अपने आईपीएल के पैसे मिलते ही टोली चौकी में अपने पेरेंट्स को एक बढ़िया सा मकान बनवा दिए, साथ ही अपने पिता को रिक्शा चलाने से भी आराम दिया। इसी साल उन्होंने भारतीय टीम में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में जगह मिली और T20 डेब्यू कर अपने पहले मैच में उन्होंने कप्तान विलियमसन को आउट किया। अगले साल हुए विजय हजारे ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट लिए और इस साल उन्होंने आरसीबी से अपना साथ जोड़ा। इसी वर्ष उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट टीम में पहली बार शामिल किया गया, हालांकि उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। 2019 में जनवरी में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई डेब्यू किया और यह काफ़ी महंगा साबित हुआ, जहां 76 रन देकर उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। ये साल उनके लिए कुछ खास नहीं रहा। आईपीएल में वो बुरी तरह फ्लॉप रहे और उन्हें ट्रॉफी ट्रोल किया गया। इसका आलम कुछ ऐसा था कि केकेआर के खिलाफ मैच में बल्लेबाजी करने आए रसेल को बीमर पर छक्का खाकर सिराज को गेंदबाजी से हटा दिया गया, जिससे उनकी सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हुई और उन्हें बॉलिंग की रन मशीन तक कह दिया गया। कोई और होता तो इतनी बुरी ट्रोलिंग से टूट जाता और शायद क्रिकेट से नाता तोड़ लेता, लेकिन ये सिराज थे जो अपने खूंखार गेंदबाजी से दुनिया को जवाब देना जानते हैं। उन्होंने 2020 के आईपीएल में अपनी धारदार गेंदबाजी से काफ़ी प्रभावित किया, लेकिन इस दौरान उनके पिता के लंग इन्फेक्शन में आया सिराज दुबई में होने के बावजूद भारत नहीं आ सके। इसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के एडिलेड टेस्ट में शमी के चोटिल होने पर सिराज को टीम में शामिल किया गया, जिस वक्त वो बायो बबल में थे। उस दौरान उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब उनके पिता का इंतकाल हुआ। यहाँ उन्होंने खुद को बेबस और असमंजस की स्थिति में पाया। एक तरफ पिता के जनाजे को कंधा देने के लिए और दूसरी तरफ उसी पिता का सपना जो उन्हें लाल गैस से आग उगलते देखना चाहता था। आज भारत आते तो टीम दोबारा नहीं जुड़ पाते, इसलिए सिराज ने वहीं पर ठहरना मुनासिब समझा और दूसरे टेस्ट में डेब्यू कर उन्होंने मार्नस लाउसन को आउट कर अपना पहला टेस्ट विकेट लेकर कुल 5 विकेट लिए। अगले मैच में फील्डिंग के दौरान उन्हें दर्शकों ने कुछ अभद्र टिप्पणियां कर काफ़ी परेशान किया, जहां कोई उन्हें ब्राउन डार्क कहता, कोई बिग मंकी, जो कि काफ़ी शर्मनाक था। सिराज ने ऐसे लाखों आलोचकों को करारा जवाब दिया अपने आग उगलती गेंदों से और निर्णायक गाबा टेस्ट में जब भारत के सभी अनुभवी गेंदबाज चोटिल थे, तब सिराज ने बॉलिंग अटैक को लीड करते हुए अपना पहला फाइफर लिया, जो कि काफ़ी इमोशनल था। सिराज को मैदान पर नम आंखों और भावुक हृदय के साथ जाते हुए हमने लाइव देखा था। उस वक्त उन पर क्या बीत रही होगी इसे शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने कमाल का प्रदर्शन कर सीरीज में 12 विकेट लिए और भारत को ट्रॉफी दिलाई। और टूर से वापस आते हुए सबसे पहले अपने पिता की कब्र पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सिराज समय के साथ साथ केवल बेहतर होते चले गए और आईपीएल 2021 में उनकी इकोनॉमी केवल 6.78 की थी। अक्सर आज लगभग हर मैच में कम से कम 1 विकेट तो लेते ही हैं और भारत के इंग्लैंड दौरे में लॉर्ड टेस्ट में लिए गए उनके 8 विकेट का लाजवाब स्पेल और फिर मैच जीतकर विकेट उखाड़ने वाला था। उनका वो दृश्य उनके करियर का सबसे यादगार और टॉप पल था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर आया 2022 का आईपीएल। यहाँ 10 की इकोनॉमी से उन्होंने पूरे सीजन में कुल 31 छक्के खाए, जो एक सीजन में किसी भी गेंदबाज को पड़े सर्वाधिक छक्के थे। एक बार फिर लगा कि उनका करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन हर बार की तरह उन्होंने ऐसी ताबड़तोड़ वापसी की कि ये सब देखते ही रह गए। इस साल उन्होंने 15 मैचों में भारत की ओर से सर्वाधिक 24 विकेट लिए, साथ ही सर्वाधिक डॉट बॉल भी डाली। इस वक्त भारत के सबसे कारगर गेंदबाज हैं, जो पावर प्ले में अपनी उपयोगी गेंदबाजी से शुरुआती ओवरों में विकेट निकालने में सक्षम हैं। उन्होंने
खराब शुरुआत के बावजूद लाजवाब वापसी की और न केवल भारत के लिए बल्कि समय के अव्वल गेंदबाजों में काबिज हो गए। तो उन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी से बल्लेबाजों को हिलाकर रख देते हैं। उनके दोस्तों ने हर समय उनकी मदद की और एक शानदार गन प्लेयर बनाने में मदद की। सिराज अब तक 22 टेस्ट मैचों की 40 पारियों में 60 और 41 वनडे मैचों में 40 पारियों में 68 विकेट हासिल कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये कहानी मियां मैजिक शो मोहम्मद सिराज की। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।